अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आप देख रहे हैं तनवीर इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने ये स्टेबलाइज़र बनाया है। इसकी एडजस्टमेंट मैंने कैसे की है, मतलब कितना ये काम कर रहा है, ये बहुत दिलचस्प वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, स्टेबलाइज़र के ऊपर लिखा होता है इनपुट 110 वोल्ट 260 वोल्ट AC 2, आउटपुट 220 वोल्ट। मतलब ये इसको 110 वोल्ट से लेकर 260 वोल्ट तक जितनी भी बिजली आएगी, आउटपुट ये सिर्फ 220 वोल्ट ही निकालता रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ 220 वोल्ट नहीं निकालता। ये कैसे काम करता है, उसके लिए आपको ये मुकम्मल वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने ये लिख लिया है, इनपुट 170 वोल्ट मैंने इसको दिए हैं और 170 वोल्ट, और उससे ये 216 वोल्ट निकाल रहा है आउटपुट। ये इसकी कम से कम कैपेसिटी है। अगर इनपुट मैं कम करूँगा, ये देखें, इनपुट मैं अगर कम करता हूँ तो ये देखें फ़ौरन लो होना शुरू हो जाएगा। वैसे यहाँ से फ्रिज स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये मैंने 170 वोल्ट से ही आगे ये बनाया है, तो ये देखें 170 पर परफेक्ट काम कर रहा है। इसका मैं मुकम्मल आपको तफसील से बताऊंगा। ये देखें दोस्तों, वैसे वैसे साथ मैं लिखता भी जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त कहाँ से करंट मिल रहा है। दोस्तों, इस वक्त जो करंट मिल रहा है ना दोस्तों, वो एक इसको ये पहली वाली तार जो आपको मैंने उस दिन भी बताई थी, यहाँ से करंट एक मिल रहा है। और दूसरा करंट जो है वो, ये लूप को आप तसव्वुर ना करें, ये मेरा DC लूप है, इससे मैं सर्किट को ऑपरेट करें। इसका पहला लूप ये है दोस्तों, एक करंट यहाँ से मिल रहा है और एक करंट मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, पहले लूप से अगर मैं करंट दूंगा तो ये सारा आउटपुट मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। और यहाँ से अब मैं 170 से अगर 220 वोल्ट निकाल रहा है ना 74 से, तो उस वक़्त इसने निकालने हैं 230-40 वोल्ट निकाल देगा। अगर मैं यहाँ से इसका दूसरा करंट भी देता हूँ तो मतलब ये फिर 160 वोल्ट से 220 वोल्ट करने वाला ट्रांसफार्मर बन जाएगा। तो मैंने इनपुट दी है इसको यहाँ से, इसलिए कि ये जो रिवर्स वाइंडिंग है ये वाली, ये स्टेप डाउन काम करना शुरू कर देगी। जब बिजली ज़्यादा होगी तो उस वक़्त ये करंट काम करेगा। ठीक है, इस वक्त जो मेरा करंट है वो यहाँ से मुझे मिल रहा है, यहाँ से इनपुट है, और ये जो दो तारें हैं ये मेरा स्टेप अप बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं तफसीलन आपको बता देता हूँ। इस वक्त 220 वोल्ट निकाल रहा है, ये देखें। मैं जैसे जैसे वोल्ट को बढ़ाता जाऊंगा, वोल्ट बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखें, एक वक्त आएगा कि ये देखें फ़ौरन इसने यहाँ पे रिले ने, इस वाली जो रिले है, ये रिले दोस्तों ऑफ़ हुई है। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑफ़ हुई है। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये इस वक्त रिले ऑन है। ठीक है, ये ऑन थी और यहाँ से ये करंट ले रही थी। मैं इस पर मज़ीद तफसीली वीडियो भी बनाऊँगा इंशाल्लाह। वो आप देखेंगे तो वो जो कारीगर होगा उसके लिए वो वीडियो होगी। ये बंदा, आम बंदा भी वीडियो देख सकता है। ठीक है, इस वक्त ये ऑन है रिले। मीटर बंद हो गया, मीटर को ऑन करना पड़ता है थोड़ी देर बाद। अगर इसको ना चलाएं तो ये मीटर, ये देखें 244 वोल्ट हैं। ये देखें, जैसे ही 200 दोस्तों इनपुट 191 हुई है ना, आउटपुट 242, हाई से हाई वोल्ट हम लिख लेते हैं 242 वोल्ट से ये ऊपर नहीं गया। ठीक है, ये कंट्रोल में, ये ठीक वोल्ट हैं, इसको हम टिक कर देते हैं, ये वोल्ट हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, इनपुट 191 है। ठीक है, जैसे ही 192 आउटपुट हुई, ये मतलब 244 हो गए, 45 हो गए, 46 हो गए, 47 हो गए। हाँ, इधर हम लिखेंगे 247 वोल्ट। ये ख़तरनाक नहीं है, ये बिल्कुल ओके हैं। जैसे ही 196 वोल्ट हुए, फ़ौरन 217 वोल्ट हो गए। लो से लो हम लिख लेते हैं 217 वोल्ट से ये नीचे नहीं गया। ठीक है दोस्तों,
मैं इसका सारा बायोडाटा आपको दिखाऊंगा। अब मैं आगे फिर वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा। ये रिले होगी ये ऑफ, ये वाली टर्नें इस वक्त फारग हो गई हैं, यहाँ से हमें करंट मिल रहा है। इनपुट 196 वोल्ट है और आउटपुट 217 है। ये जैसे ही मैं मेन को बढ़ाऊंगा ये करंट बढ़ता जाएगा। ये देखें 220, 222, 229, 30। इनपुट को भी आप देखते जाएं, आउटपुट को भी देखते जाएं। ये देखें दोस्तों, जैसे ही मैं आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ। ये देखें 217 है आउटपुट। आहिस्ता आहिस्ता मैं 1-1 वोल्ट का फ़र्क डालता जाऊँगा। ये देखें 244 वोल्ट से ये 244 हैं, 244 वोल्ट ये भी ओके हैं। और आगे ये दे रहा है 218। ठीक है, यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त एडजस्टमेंट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। 218 ये लो से लो वोल्ट हैं और ये हाई से हाई वोल्ट हैं। ये देखें 218 वोल्ट। दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अब वोल्ट मैं इनपुट को लो करूँगा, ये आप देख सकते हैं। ये देखें जैसे ही 214 पे वोल्ट जाते हैं लो कंडीशन में तो फ़ौरन ये देखें वर्क करना शुरू कर देगा। अब मैं मज़ीद आगे चलते हैं। ये देखें 230 इनपुट 33 हो गए हैं, ये भी ठीक है। 245 आउटपुट है। ये देखें ये यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर 3 रिले वाला सर्किट बनाएंगे ना, ये सर्किट भी उतना ही काम करता है। लेकिन इस सर्किट का लगाने का एक नुकसान ये है कि जब बिजली इनपुट और आउटपुट एक ही हो, ये वाला सर्किट ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा कि अगर 200 ये देखें 247 इनपुट 243 इनपुट है और 247 आउटपुट दे रहा है। ये तकरीबन एक जैसे ही वोल्ट हैं, मीटर की वजह से फ़र्क है। ऐसा ये सर्किट कभी भी नहीं करेगा। 243 वोल्ट होंगे या तो 15 वोल्ट ये कम आउटपुट देगा या 15 वोल्ट ज़्यादा होंगे। जेन्युइन जो इनपुट है वही आउटपुट कभी भी नहीं होगी इस सर्किट पे। लिहाजा आप इस तरह का सर्किट लाजमी लगाएं। कम से कम आपने सर्किट अगर थोड़ा सा भी काम करवाना है ना तो 4 ले वाला ज़रूर करें। इस वक्त दोस्तों इनपुट जहाँ पे दी हुई है ना इस लेग से, वहीं से ही ये आउटपुट दे रहा है। ये देखें इनपुट मैंने दी हुई है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, और आउटपुट भी इसी जगह से ही ये दे रहा है। मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में तफसील मज़ीद आगे भी बताऊंगा। ये तार उतर गई है। ये देखें मैं यहाँ पे था, हाँ 232 हैं, 36 हैं। ये देखें आगे जैसे ही 241, 43, 44 आउटपुट को आप देखते जाएं और इनपुट को ये देखें ये स्टेप डाउन हो गया। ये देखें दोस्तों जैसे ही 250 वोल्ट आउटपुट हुए हैं, यहाँ से इस चीज़ को आपने ज़रूर देखना है कि मेरा आउटपुट जो वोल्ट थी 247 थी, 247, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही 247 से हमारे वोल्ट बढ़े हैं फ़ौरन ही उसने 227 आउटपुट देना शुरू कर दी। 227 ये है ज़बरदस्त काम। दो इधर भी लिख लेते हैं 227। ये स्टेबलाइज़र मेरा जो इसको हम कह सकते हैं कि 170 वोल्ट टू 250 वोल्ट आउट, हम इसको कह सकते हैं कि 200 दरमियाना 5% जमा नफ़ी, ये कह सकते हैं कि ये जमा नफ़ी 225 वोल्ट आउटपुट है। 220 ही कह लें, इसको कहते हैं कि स्टेबलाइज़र। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेहतरीन एडजस्टमेंट है और टर्नें भी बेहतरीन है, ज़बरदस्त वर्किंग कर रहा है। ख़तरे में इसमें ख़तरे वाली कोई भी ज़रा भी बात नहीं है।
247 से सफ़र 217 से 247 का जो सफ़र है, ठीक है, इसमें कोई भी ख़तरे वाली बात नहीं। इसके दौरान ये टोटल 247 से ऊपर ज़रा भी वोल्ट नहीं दे रहा। अगर इससे मज़ीद अच्छा करना हो तो फिर रिले जो है एक और करनी पड़ेगी। ये टाइम डिले है, 1 2 3, ये डाउन है, ये दोनों अप हैं। अगर मज़ीद इससे बेहतरी करनी है, मतलब 150 वोल्ट से उठवाना है, 150 वोल्ट से, तो फिर एक रिले और इजाफी करनी पड़ेगी। अगर इन्हीं वोल्टों को आप चाहते हैं कि मेरे वोल्ट 230 से ना बढ़ें, ठीक है, 230 मेरे अप वोल्ट हों, तो फिर भी आपको एक रिले एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी और एक लूप दरमियान से और निकालना पड़ेगा। ये है स्टेबलाइज़र का कुलिया कायदा होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो